मनीष जी, आपसे जानना चाहता हूं कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बगैर क्या बीजेपी जा सकती है, तो सेंट्रल पर जो दिल्ली की लीडरशिप है उस पर तो तमाम दबाव काम करेंगे। जो लोकल लीडरशिप है बीजेपी की उसका दबाव रहेगा, और जो हाल में नतीजे आए जिसमें देखा कि लालू प्रसाद यादव ने कैसे तमाम जो जातियां उनको वोट देना बंद कर दी थी उनकी वापस से गोलबंदी की, खासतौर पर जो कुशवाहा वोटर्स हैं उनका टूटना एक अपने आप में रिमार्केबल रहा। और अब जब विधानसभा चुनाव आने हैं और जैसे आरजेडी के वोट परसेंटेज बढ़ा है, आरजेडी का बढ़ा है, कांग्रेस का बढ़ा है, उसके सहयोगियों का बढ़ा है, ऐसी स्थिति में तो ये दबाव भी काम करेगा उन पर कि नीतीश को साथ में रखना पड़ेगा। जी सौरभ जी, मैं जो आदरणीय सरोज सिंह जी ने कही थी कि बिहार भारतीय जनता पार्टी में जो है कसमकस की स्थिति है नेताओं में, वो निश्चित तौर पर उसको समझने की जरूरत है कि वो कसमकस का कारण क्या है। जी। कारण ये है कि जब 2025 विधानसभा चुनाव होगा, उसमें नीतीश कुमार के 19 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी के साथ उनको जाना है, जी। और सेंटर का भी लगभग लगभग 12 साल का एंटी इनकम्बेंसी के साथ जाना है। तो बिल्कुल। डबल इंजन की सरकार की जगह डबल इंजन का एंटी इनकम्बेंसी को उनको न्यूट्रलाइज करके जीतना है। हम्म। और अब जो नया राजनीतिक वातावरण बिहार में निर्मित हुआ है, उसका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करिए। जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की, केवल एक सीट पर जो आज की इंडिया गठबंधन है कांग्रेस जीत पाई थी। जी। उसके बाद जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, तो महागठबंधन ने उस विधानसभा चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर दी थी एनडीए को। बिल्कुल। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर विजय प्राप्त की है इंडिया गठबंधन ने, और एनडीए 39 से 30 पे आई है। और ना सिर्फ ये संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और मुख्य तौर पर जो उनके रणनीतिकार हैं, वो भली भांति इस बात को जानते हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा वर्ग था मतदाताओं का, जो बिहार में मत केंद्रों पर कहता हुआ सुना गया कि केंद्र की राजनीति के लिए वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें स्थानीय सरकार के गठन के लिए वोट करना होता तो वो राजद के लिए वोट करते। क्योंकि जो तेजस्वी ने नौकरी का जो जी। एक अपने को पेश किया है मसीहा के रूप में, वह वहां के युवाओं तक पहुंचा है। और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने जो एक सोशल इंजीनियरिंग की है और एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है, जैसा कि आप ही ने कहा, विशेष तौर पे कुशवाहा और जी। उनके साथ साथ जी। मल्लाह और कुछ वैश्य मतदाताओं पर भी निश्चित तौर पर ये एनडीए के लिए और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए अश्विनी चौबे ने अपने रणनीतिकारों और स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जाहिर किया कि अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा अपने वक्तव्य में कि मैं तो पूरी तरह से लग जाऊंगा, ठीक है, और अभी हमें इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, वो तो केंद्रीय नेतृत्व समय आने पे तय कर देगा कि नीतीश कुमार होंगे या भारतीय जनता पार्टी होगी। बिल्कुल। बिल्कुल।